तो भाई कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की हंसो नाम की जो कि एक ब्रिज पे चलते हुए किसी एक डायरेक्शन में जा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके सामने एक कार आकर रुकती है और हंसो बिना कुछ बोले उस कार में बैठकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जी च्यूल को जो कि एक बॉक्सिंग कोच है। वो एक ट्रॉफ़ी लेके एक होटल के अंदर जा रहा था। वो ट्रॉफ़ी उसी के एक स्टूडेंट की थी जो उसको सेकंड आने पे मिली थी, पर वो फर्स्ट आ सकता था, पर कुछ करप्ट ऑफिशियल्स ने पैसे खा लिए और उसको सेकंड कर दिया और उसके ओपोनेंट को फर्स्ट पोजीशन दे दी। और जी च्यूल दिमाग से थोड़ा सनकी और गुस्से वाला व्यक्ति था और वो इधर आके सारे बॉक्सिंग फेडरेशन के लोगों से बहस करने लगता है। तभी जब एक आदमी और उससे बहस करता है तो वो उस आदमी को मारने लगता है और एक घूसा मार के नीचे गिरा देता है। पर वो व्यक्ति बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसी दिन से जी च्यूल को बॉक्सिंग फेडरेशन से बैन कर दिया जाता है। जब जी च्यूल की बहन ये एक बात सुनती है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्साती है क्योंकि ये पहली बार का नहीं था। पर कुछ सेटिंग और अपने कनेक्शंस लगा के वो जी च्यूल को एक स्कूल में जिम ट्रेनर के तौर पे जॉब दिलवा देती है। ये स्कूल थोड़ा सा विलेज एरिया में था। तब जी च्यूल जब स्कूल की तरफ निकलता है और जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तभी जिन च्यूल टायर बदलने का वेट कर रहा था, तभी उसे एक गुमशुदा लड़की का पोस्टर दिखता है। ये वही लड़की थी हांसो जिसको हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। ये लड़की उसी दिन से गुमशुदा थी, मिसिंग थी और किसी ने उस पोस्टर्स पर हांसो के बारे में कुछ गलत सलत लिखा था। जिन च्यूल इसको मिटाने की कोशिश करता है पर वो उसको और गंदा कर देता है। फाइनली जिन च्यूल उस छोटे से विलेज में पहुंच जाता है और जाते ही वो देखता है कि कुछ लड़कियां एक लड़की को बुली कर रही हैं। यहाँ पे लड़की योजिन हांसो की बेस्ट फ्रेंड थी और इस लड़की को उन तीनों लड़की पे बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि उन्हीं तीनों लड़की ने हांसो के पोस्टर्स पे गलत सलत लिखा और उसको हमेशा बुली करती रहती थी। यहाँ पर योजिन इन सब लड़कियों से लड़ रही होती है और पूछ रही होती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या किया, पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर जिन च्यूल उन लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि मिस्टर आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जिन च्यूल मिलता है अपने पुराने स्टूडेंट डोंगसू से जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था। डोंगसू जिन च्यूल का स्वागत करता है और उसको पूरा शहर घुमा देता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योजिन हांसू के घर जाती है और इसी सीन में हमें पता लगता है कि हांसू के घर में सिर्फ उसकी दादी ही हैं जो ज़िंदा बची हुई थी और उसकी दादी भी हांसू के जाने से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। इस पूरे गांव में योजिन और दादी ही ऐसे लोग हैं जो अभी भी हांसू को ढूंढ रहे हैं और पुलिस ने तो मानो इस केस को बंद सा ही कर दिया है। अब इसके बाद योजिन छत पर आ जाती है और अपनी मेमोरीज याद करने लगती है हांसो के साथ। यही हमें पता लगता है कि हांसो एक एकदम खुले दिमाग की लड़की है जिसको अपनी लाइफ अपने ही रूल्स के हिसाब से जीना पसंद था। तभी योजिन को याद आता है कि हांसो एक क्लब में भी काम किया करती थी। थोड़ा ढूंढने के बाद योजिन को उस क्लब का कार्ड मिल जाता है और योजिन तय करती है कि अब वो खुद उस क्लब में जाके इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब नेक्स्ट डे जिन च्यूल का स्कूल में पहला दिन था और प्रिंसिपल जिन च्यूल को सारे टीचर से मिलवाते और जिन च्यूल की जो डेस्क थी वो एक आर्ट टीचर के बगल में थी। जिम ट्रेनर के साथ ही जिन च्यूल को एक और जिम्मेदारी मिलती है स्टूडेंट डीन की और प्रिंसिपल उसको एक टास्क देता है कि तुमको सारे स्टूडेंट से लंच फीस को वसूलना है। और जिन च्यूल अपने काम पे लग जाता है और सारी लड़कियों से एक एक करके लंच फीस मांगना स्टार्ट करता है, पर कोई भी लड़की जिन च्यूल को सीरियसली ले ही नहीं रही थी और उसको इग्नोर कर दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें योजिन दिखती है पर योजिन भी उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में जब जिन च्यूल टॉयलेट में होता है तो वो टॉयलेट के विंडो से देखता है कि योजिन स्कूल की फेंस को पार करके कहीं जा रही है और जिन च्यूल उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिन च्यूल फिर एक गेमिंग मशीन पर अटक जाता है और पहली बार उसकी किस्मत चमकी थी और वो एक सॉफ्ट टॉय जीत जाता है और बहुत खुश होने लगता है। योजिन भी उसको देख लेती है। उसके बाद योजिन एक इलेक्शन कैंपेन से गुजरती है जहाँ पे एक पावरफुल पॉलिटिशियन किम लोगों से वोट मांग रहा था। पर दिखने में ये आदमी भले इनोसेंट लग रहा हो पर यह आदमी किम असल में बहुत ही करप्ट इंसान है। इस कैंपेन को छोड़कर योजिन उसी जगह पहुंच जाती है जिस जगह हांसो जिस क्लब में काम किया करती थी और फिर योजिन उधर के लोगों से हांसो के बारे में पूछने लगती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उल्टा उधर के लोग उसे धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें पता भी है तुम किस जगह पे आई हो, और उसको हरास करने लगते हैं। तभी जिन च्यूल आ जाता है और इन लड़कों से योजिन को बचा लेता है। फिर जिन च्यूल योजिन को समझाता है कि इस केस से तुम्हारा दूर रहना ही बेहतर है और पुलिस को अपना काम करने दो।
फिर जिन च्योल योजिन को ड्रॉप करके अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं जब योजिन अकेले जा रही होती है तो उसके पीछे से एक कार आती है जिसमें से एक आदमी निकलता है और उसका पीछा करने लगता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिन च्योल के कार में योजिन का फ़ोन छूट गया था, वो जब फ़ोन वापस करने जाता है तो वो उसी किडनैपर को देखता है जो योजिन को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी जीचोल को देख के उधर से भाग जाता है। तभी जीचोल योजिन को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और एक एफआईआर भी दर्ज करा देता है। पर जैसे ही पुलिस चीफ को पता लगता है कि ये लड़की योजिन हांसो की ही बेस्ट फ्रेंड है तो वो इस केस को टालने की कोशिश करता है और अजीब अजीब सी बातें बोलने लगता है, जैसे उसे हांसो के बारे में कुछ तो ज़रूर पता है। फिर जिन च्योल डोंगसू से बात करने लगता है हांसो के केस के बारे में और उसे ये जानकर बड़ा ही शॉकिंग लगता है कि पुलिस ने अभी तक हांसो के केस में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तक नहीं तैयार की है। पुलिस को लगता था कि हांसो एक आवारा लड़की है जो कि खुद ही अपने घर से भाग गई है। पर जी च्योल को ये सब बातों पर विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था हांसो के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है और वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही पता लगाएगा कि असल में हांसो के साथ आखिर हुआ क्या है। फिर जिन च्योल हांसो की दादी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अगर आप इस लेटर पे और इस कंसेंट फॉर्म पे साइन करेंगी तो पुलिस वालों को एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनानी ही पड़ेगी। और ये प्लान काम कर जाता है और डोंगसो को एक ऑफिशियल मिसिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जिन च्योल स्कूल में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है और टीचरों से भी बात करता है। तभी उसे एक टीचर बताती है कि हांसो एक बहुत ही केयरलेस लड़की थी और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो आधे से ज़्यादा समय स्कूल से गायब ही रहती थी। एक टीचर तो इसे ये कह देता है कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो इस केस से दूर ही रहो। तभी उसे योजिन मिलती है और योजिन जिन च्योल को साइड में ले जाके बताती है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब लोग चाहते ही नहीं हैं कि हांसो दोबारा मिले और किसी को पता ही लगे कि हांसो के साथ आखिरकार हुआ कहाँ था। जिन च्योल कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो किसकी बात को सच माने। और कन्वर्सेशन के एंड में योजिन कहती है कि अगर हांसो तुम्हारी बेटी होती, क्या तुम फिर भी इस तरीके से शांत बैठे रहते और सिर्फ लोगों से ये सब सवाल पूछ के जज करने की कोशिश करते। वो ठान लेता है कि अब चाहे हांसो भागी हो या उसके साथ जो भी हुआ हो वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। फिर जीचोल को टॉयलेट की तरफ से स्मोक आते हुए दिखता है और उसे पता चलता है कि कुछ लड़कियां उधर स्मोक कर रही हैं। वो लड़कियों से पूछता है कि तुमने सिगरेट कहाँ छुपा के रखे हैं। फिर वो सिगरेट्स को ढूंढने लगता है और इसी दौरान उसे पता लगता है कि बाथरूम में किसी ने एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया था। जिन च्योल स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल लगाने का ट्राई करता है पर उनका कॉल लगता ही नहीं है। फिर वो उनसे पर्सनली मिलने जाता है। इससे पहले कि जिन च्योल प्रिंसिपल कुछ बता पाता, प्रिंसिपल जिन च्योल को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं हांसो के केस से तुम दूर ही रहो। प्रिंसिपल की बात सुन के जिन च्योल का शक और भी पक्का हो जाता है और उस कैमरे के बारे में कुछ नहीं बताता और वो कैमरा अपने ही पास रख लेता है। फिर वो उस कैमरा को चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये कैमरा तो उसके बगल में बैठने वाले आर्ट टीचर ने ही लगा के रखा था। फिर जिन च्योल उस आर्ट टीचर के पास जाता है पर वो आर्ट टीचर तो घर जा चुका था। इसी में मौके का फ़ायदा उठाते ही वो उसका लैपटॉप चेक करने लगता है और उस लैपटॉप में उसे मिलती है हांसो की चैट और ये चैट उसी दिन की थी जिस दिन हांसो गायब हुई थी। तो आखिर क्या हुआ था हांसो के साथ और क्या है ये आर्ट टीचर और हांसो का रिलेशन और जिन च्योल क्या हांसो को ढूंढ पाएगा या नहीं, इसका जवाब तो आपको मिलेगा पार्ट 2 में, जो कि इस वीडियो का फाइनल पार्ट होगा। तब तक चैनल को सो गाइस, स्टोरी के टोटल 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और फिर ये फाइनल पार्ट 2 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, हमको दिखता है कि जी च्योल को आर्ट टीचर और हांसो की चैट्स मिली थी और आर्ट टीचर ने हांसो को कहीं पे बुलाया था। इसका मतलब आर्ट टीचर इस बारे में कुछ तो जानता है। जी च्योल ऑफिस से निकलते ही डोंगसू को कॉल करता है पर डोंगसू कॉल पिकअप नहीं करता। फिर उसके बाद जी च्योल योजिन को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि योजिन तो आर्ट टीचर के साथ है, आर्ट टीचर उससे कहीं लेके जा रहे हैं। फिर जी च्योल योजिन को सारी बातें बता देता है। फिर योजिन बड़ी ही चालाकी से आर्ट टीचर से पूछ लेती है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं और फिर जी च्योल को लाइव लोकेशन भेज देती है। फिर योजिन देखती है कि आर्ट टीचर के पास हांसो की कीचेन है। जैसे ही योजिन आर्ट टीचर से उस कीचेन के बारे में पूछने लगती है, आर्ट टीचर को समझ आ जाता है कि मामले में कुछ तो गड़बड़ है और आर्ट टीचर उसको योजिन को बहुत तेज से पंच मारता है और योजिन बेहोश हो जाती है। इसके बाद का शिफ्ट होता है एक कमरे में जहाँ पे हम लोग देखते हैं योजिन की आँख खुलती है और वो आर्ट टीचर रहता है। वहाँ पे योजिन को हांसो का फ़ोन भी दिखता है और आर्ट टीचर इससे पहले कि कुछ कर पाता, हम लोग को देखने को मिलता है कि जी च्योल भी इस जगह पे आ चुका था और जी च्योल कमरे के अंदर घुसता है। इससे पहले कि आर्ट टीचर कुछ करता, ये आर्ट टीचर को जी च्योल बहुत मारता है। आर्ट टीचर बचने की कोशिश करता है पर जी च्योल बॉक्सिंग चैंपियन था तो वो उसे बहुत आसानी से हरा देता है।
उसके बाद जी चोल उस आर्ट टीचर को बांध देता है और वो आर्ट टीचर बहुत ही गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे पुलिस में हवाले मत करना, नहीं तो मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। पर जिन चोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूछता है कि तुम्हारे पास हांसो का फ़ोन कहाँ से आया और तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। आर्ट टीचर कहता है कि मुझे हांसो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस यही पता है कि उस दिन जब हांसो क्लब से आई थी तो मैं उसे पिकअप करके घर छोड़ने वाला था, पर रास्ते में ही हांसो एक गैस स्टेशन पे कहती है कि मुझे इधर ही उतरना है, मुझे कोई और पिकअप करेगा, तो मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। बाद में आर्ट टीचर को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इतनी रात में किसी लड़की को रोड पे छोड़ना ठीक नहीं है, तो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेके उसी जगह पे जाता है। दोबारा से उसी क्लब में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है और वहाँ पे उसे पड़ा हुआ हांसो का ही पड़ा हुआ फ़ोन मिलता है और यहीं से उसे वो फ़ोन मिलता है। आर्ट टीचर कहता है कि वो सिर्फ इतनी ही बात जानता है। इसके बाद जी चोल आर्ट टीचर को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस को सारी की सारी बात बता देता है। इन सारे सबूतों के बाद भी पुलिस चीफ ये मानने को तैयार ही नहीं था कि हांसो का किडनैप हुआ है। जी चोल पुलिस चीफ से कहता है कि इस मैटर को सीरियस लो, पर वो पुलिस चीफ टाल देता है। जैसे ही जेचुअल बाहर जाता है, हमें देखने को मिलता है कि पुलिस चीफ किसी को कॉल करता है। कॉल करके कहता है कि ये मैटर आगे बढ़ रहा है, वो आदमी आज हांसो का फ़ोन लेके आया था, तुम सावधान रहना। अब यहीं से हमको पता लगता है कि इस मामले में कोई बड़ा आदमी भी शामिल है और पुलिस चीफ और पुलिस भी उसकी मदद कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जीचुल जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में होता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि प्रिंसिपल ने जीचुल को निकाल दिया था। प्रिंसिपल कह रहा था कि तुम हांसो के केस में ज़रूरत से ज़्यादा ही दखल दे रहे हो और ये हमारी स्कूल की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे जीचुल को समझ आ जाता है कि इस शहर में हर कोई इससे कोई ना कोई बात ज़रूर छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जीचुल के पास डोंगसू का कॉल आता है और जीचुल जैसे ही उस जगह पे जाता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि हॉन्सू की डेड बॉडी को पुलिस वाले ले जा रहे थे। यहाँ पे योजिन भागते हुए आती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी को देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। जीचुल समझ जाता है कि अब योजिन भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि योजिन ही ऐसी लड़की है जिसको हांसो की फिक्र है इस पूरे ही शहर में। जीचुल योजिन को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर हांसो की बीमार दादी एडमिट थी और अपनी पोती की मौत की खबर सुन के उसकी दादी भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी डोंगसू अपने सीनियर्स की बात सुन लेता है और उसे पता लगता है कि उसके सीनियर्स किसी से पैसा खा के हांसो के केस को दबा रहे हैं और वो ये तय करता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अब वो खुद ही करेगा। वो धीरे से पुलिस स्टेशन में से हांसो का फ़ोन चुरा लेता है। जब डोंगसू इस फ़ोन को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि हांसो की आखिरी बार एक औरत से बात हुई थी जो उसी क्लब में बात करती थी, और ये सारी बात डोंगसो अब जिनचोल को भी बता देता है। पर इस कॉल के बाद ही पीछे से कोई डोंगसू के सर पे मारता है और डोंगसू को बेहोश कर देता है। फिर जीचियोल उसी क्लब में जाता है और उसी लड़की ईसू से मिलता है। बहुत जोर देने के बाद ईसू बताती है कि हाँ, हांसो इस क्लब में पार्ट टाइम सिंगर के तौर पे रहती थी, और वो बताती है जिस रात हांसो गायब हुई थी उस दिन इस क्लब में एक मीटिंग थी जिसमें वही पॉलिटिशियन किम और बाकी के बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स और पुलिस वाले भी थे। उस रात भी हांसो उधर परफॉर्म कर रही थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और हांसो छुट्टी मांगती है। पर उस बार का चेयरमैन हांसो के साथ ही गलत हरकतें करने लगता है और हांसो उसे मार के बाहर भाग जाती है। लेकिन फिर उस बार का मालिक भी उसका पीछा करते हुए बाहर भागता है और वो लड़की कहती है कि इसके बाद से मैंने हांसो को आज तक कभी देखा ही नहीं। तभी बाहर के ही कुछ आदमी आते हैं और जीचोल को मारने की कोशिश करते हैं, पर जीचोल उन सबको अकेले ही धूल चटा देता है और बहुत मारता है। फिर वो उस बार के मालिक से पूछता है कि तूने ही हांसो को मारा और तूने ऐसा क्यों किया। बार का मालिक बताता है कि मैंने हांसो का पीछा तो किया था, पर उसकी मौत में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने एक बाथरूम में देखा कि हांसो का गला कोई दबा रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं, वो आर्ट टीचर ही था, और वो आर्ट टीचर असली में वही पॉलिटिशियन किम का ही असली बेटा था, और हांसू की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है। बार का मालिक बताता है कि वो आर्ट टीचर किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का बेटा था, और उस आर्ट टीचर को हांसू से प्यार हो गया था। पर जब हांसू ने सबके लिए मना कर दिया तो आर्ट टीचर बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने हांसू को मार दिया। जीचुल फिर डोंगसू को कॉल करता है और उसे पता लगता है कि आर्ट टीचर को किसी ने पुलिस स्टेशन से ऑलरेडी छुड़वा दिया है। अब जीचुल को पता लग जाता है कि योजिन की भी जान खतरे में है और उसे योजिन को जाके बचाना पड़ेगा। वहीं पे आर्ट टीचर योजिन को दोबारा से किडनैप कर लेता है और इस बार उसे वो एक नई जगह पे लेके जाता है। तभी मिस्टर किम उधर आ जाते हैं और ये नहीं चाहता था कि मिस्टर किम को उस लड़की की बात पता लगे, और मिस्टर किम आके इस आर्ट टीचर को बहुत डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है और इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि अब तुम्हें अमेरिका दोबारा जाना पड़ेगा, कल तुम्हारी टिकट है।
तभी आर्ट टीचर मिस्टर किम को ही उल्टा बोलने लगता है और तभी स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने आता है। हमें पता लगता है कि उस रात आर्ट टीचर जब हांसो को मारने की कोशिश कर रहा था तो हांसो जिंदा रह गई थी और मिस्टर किम को पता चल लग गया था कि अगर ये जिंदा रह गई तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मिस्टर किम ने ही हांसो को अपने हाथों से उस रात मार दिया। तो असली में मिस्टर किम ने ही मारा था ताकि पुलिस को ये बात पता ना चले और इलेक्शंस में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद मिस्टर किम डोर खोल के चले जाते हैं। तभी योजिन जैसे ही अलमारी से निकलती है वो इसकी आंख में पेपर स्प्रे मार के भाग जाती है। लेकिन आर्ट टीचर योजिन को दोबारा पकड़ लेता है, पर यही एंट्री होती है जीचुल की। वो आके आर्ट टीचर को बहुत तगड़े पंचेस मारता है और आर्ट टीचर को अधमरा कर देता है और यहाँ से योजिन को जल्दी में लेके जाता है हॉस्पिटल की तरफ। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा बहुमत के साथ इलेक्शन जीत जाते हैं और टाउन के गवर्नर बन जाते हैं। जीचोल को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आती है। जीचोल अपनी कार उठाता है और मिस्टर किम की कार से एक टक्कर कर देता है, जहाँ पे इस एक्सीडेंट में मिस्टर किम को बहुत चोट लगी हो और इस गाड़ी का ड्राइवर भी बेहोश चुका था। तभी जीचोल गाड़ी से बाहर निकलता है और मिस्टर किम कांपने लगता है। मिस्टर किम जीचोल को बहुत भली बुरी बातें कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। पर जीचोल एक नहीं सुनता और एक तगड़ा पंच मारता है उस गाड़ी के विंडो पर। तभी डोंगसू भी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है और डोंगसू के पास भी बहुत सारे एविडेंस होते हैं। तभी नेक्स्ट डे मिस्टर किम और सारे पुलिस ऑफिशियल्स जो कि करप्ट थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद हमें एक इमोशनल मोमेंट देखते हैं जहाँ पे जीचोल योजिन से मिलने जाता है और उसके लिए वही सॉफ्ट टॉय वहाँ पे छोड़ देता है जो उसने उस दिन गेमिंग मशीन से जीता हुआ था। और उसके बाद जीचोल इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर चला जाता है अपनी आगे की ज़िंदगी कंटिन्यू करने के लिए। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो प्लीज़ लाइक कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।